हेलो। हेलो। हाँ, मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही है सर। यस सर। तो ये हो गया। कुछ क्वेश्चंस हो किसी को तो बताए, मैं क्लियर करता हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। Otherwise, shall we conclude now? सर आपकी कोई और सेशन होगी क्या सर? एक्चुअली ऑफिस में हो तो फिर डाउट कुछ है सर, बट वो पूछ नहीं पाऊंगा सर। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं और सेशन करूंगा। ऑफिस वर्किंग आवर में तो मुश्किल है, तो वीकेंड में एक दिन करते हैं, ठीक है? जी ओके, थैंक यू सर। हाँ, वीकेंड में करते हैं। ओके, चलो आज यही कंक्लूड करते हैं, हमारा भी ऑफिस में, ठीक है? थैंक यू सर। ओके ओके, बेस्ट विशेस। हेलो हेलो। यस। हाँ जी सर, कुछ डाउट था मेरी। जैसे कि सर मैंने ग्रेजुएशन किया है 2013 में सर, और Okay. उसके बाद से मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ। और सर 60 से 62 भी बीपीएससी दिया था, उसमें इंटरव्यू मैं गया, वहाँ हुआ नहीं। उसके बाद सर 64 भी दिया, उसमें भी नहीं हुआ। तो ये काफी लंबा गैप हो जाता है। इसको सर क्या अप्रोप्रिएट आंसर में दिया जाना इसमें चाहिए? बीच में आप क्या कर रहे थे? मैं कहीं जॉब नहीं कर रहा था, मैं प्रिपरेशन में ही लगा हुआ हूँ। नहीं तो हाउ मच टाइम? इट्स 8 years। यस सर, 8 इयर्स। ईमानदारी से बता दीजिए कि प्रिपरेशन में लगा था, लेकिन अभी फाइनल भी नहीं हो पाया। उसमें क्या क्या होता है ना कि जैसे आप कुछ बनावटी बताएंगे तो जी सर। वो और फंसने की संभावना है इसमें। जी सर। क्योंकि अगर कोई जॉब अगर होता तो बेटर रहता, लेकिन इफ जी इन केस नहीं है, और ये बीपीएससी में बहुत कॉमन है, इट्स नॉट, ये बहुत आपके स्पेशल केस नहीं है, तो मे बी वो ना पूछे। बीपीएससी एग्जाम में ये बहुत कॉमन फेनोमेनन है कि 7-8 साल का गैप हो जाता है, तो इसमें कॉन्फिडेंट रहना, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? अगर जी पूछेंगे सर। तो ईमानदारी से बता देना कि सर अभी प्रिपरेशन में, मेरा मतलब ड्रीम के साथ कि मुझे बनना है यही, तो चाहे मैंने तय किया था कि जितना भी समय लगे मैं सिविल सर्वेंट बन के ही रहूंगा। ये आप अपना जील दिखा देना कि चाहे चाहे जी सर। जितना भी समय लगे, आप यू आर पैशनेट फॉर सिविल सर्विसेज, ये चीज आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये आंसर आप पैशन वाला दे देना कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट सिविल सर्विसेज, एंड आई हैड डिसाइडेड फ्रॉम द राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि इसमें चाहे जितना भी टाइम लगेगा, बट मैं सिविल सर्वेंट ही बनूंगा, इस टाइप से, ठीक है? जी सर। क्योंकि कोई जॉब जॉब नहीं सर कर रहे हो। जी सर, सेकंड थिंग ये थी कि इस दौरान में मैं 4 साल से फैमिली बिजनेस भी संभाल रहा हूँ, तो इसका जिक्र वहाँ करना है या नहीं करना है सर? क्या बिजनेस है फैमिली? सर वैसे तो टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का शोरूम है हम लोगों का। हाँ वो मैं ही देखता हूँ इस दौरान। हाँ, थोड़ा पीछे बोलना है इसको, मतलब दिस शुड नॉट लीड योर आंसर, बिकॉज जी सर। क्या होता है ना, इसमें जी क्या, इसमें होता है कि भाई सब काम कर रहे हो तो फिर ठीक है, बिजनेस ही संभालो, क्या सिविल सर्विस सेवाने क्या जरूरी है आपका? जी सर। ये जो पैशन है फॉर सिविल सर्विसेज, जी ये सर। पहले दिखना चाहिए होगा, और बाद में आप जस्टिफाई कर सकते हो कि जो टाइम लग रहा है, उस जो टाइम जो है उसमें मैं बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ये हूँ, बिना काम का हूँ या केवल प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बाकी जिम्मेवारियां भी मैं फैमिली के साथ, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है? इस बात का जी ध्यान सर। रखो कि जी दिस सर। इज नॉट एन एक्सक्यूज कि आप लेट हो, ठीक है? जी सर। हाँ, ये मतलब मैं कहूंगा कि अवॉइड, किसी इंटरव्यूअर को ये बहुत अच्छा नहीं लगेगा कि आप फैमिली बिजनेस संभाल रहे थे इसलिए 8 साल हो गया। दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट जी सर। जी सर। इन माय, मतलब अपना केवल पैशन दिखाओ कि मैं ठीक है लगा हूँ, जब सक्सेस मिलेगी कोई बात नहीं, मिलेगी तो इसी में मिलेगी, ठीक जी है? सर। जी ये सर। दिखाना फैमिली बिजनेस, ठीक है? और सर इससे पहले जो ग्रेजुएशन मैंने किया है सर, वो बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है।
तो एक जगह मतलब पिछली बार इंटरव्यू में मुझसे यही सवाल पूछा गया था कि जब आपको बीटेक ही करना था तो आप क्यों किए, मतलब जब आपको सिविल सर्विसेज में आना था तो बीटेक क्यों किए, आप नॉर्मल आर्ट्स पेपर ले लेते। उस वक्त आपने नहीं सोचा था, डिसाइड नहीं किए थे? नहीं, ये कहना कि जैसे बीपीएससी का जो सिलेबस है, एलिजिबिलिटी है, वो केवल आर्ट्स के लिए नहीं है, उसमें साइंस मेडिकल सबके लिए एलिजिबल है। तो काटना नहीं उनकी बात, एक बात ध्यान रखना, ठीक है? जी सर, जी सर। एक बात ध्यान रखिएगा कि यू आर एस्पायरेंट, आप इस तरह से नहीं रहना चाहिए कि लगे कि उनकी बात आप काट के बोल, ये स्मार्टनेस है, लेकिन अपनी बात जरूर बोल देना कि बीपीएससी में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेडिकल बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड सबके लिए है सर। तो और इसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन एंड इक्विवेलेंट है, तो बीटेक जो है ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट है। बट माय ड्रीम वाज टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, तो मैं इंजीनियरिंग का तो मैंने क्वालिफाई कर लिया एंड आई बिकम एलिजिबल टू अपीयर इन द सिविल सर्विसेज एग्जाम एज एन आर्ट्स स्टूडेंट कैन, ठीक है? वो अपने आप को उसके इक्विवेलेंट कर देना कि मैं भी ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट ही है मेरा बीटेक डिग्री, ओके? जो कि जरूरी है इसमें, और इसमें एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन इन आर्ट्स नहीं, ग्रेजुएशन इन एनीथिंग, लेकिन सिविल सर्वेंट ही बनना बस। ओके सर, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर। ओके, कंक्लूड करें अब? कोई और क्वेश्चन है? सर हॉबीज जो है मतलब नेचुरल रहना चाहिए या फिर सर कुछ अभी मतलब अब ऐसा फैब्रिकेट भी किया जा सकता है? फैब्रिकेट किया जा सकता है जिससे क्वेश्चन बने। जी सर। जैसे क्या तुम्हारे मन? जैसे एक दो एग्जांपल सर, जैसे मेरी तो अपनी पर्सनल हॉबी कुकिंग है, पर एक बार मैं 60 से 62वीं में मैंने बोला था ये, तो मुझे मतलब वो लोग जो है इसको काफी ये किए, बोले कि यार ये किसी का पर्सनल हॉबी नहीं होता है, इसको लोग जो है जबरदस्ती बस इंटरव्यू के लिए तैयार करके चले आते हैं, बोलते हैं कि आपका यही। कुकिंग से क्या क्वेश्चन बनेगा? तुम ही इंटरव्यूअर हो गए, कुकिंग से क्या एक लड़के से क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, बताओ? जी सर, वो कुकिंग से नॉट बी हॉबी। जी सर, मतलब यह तो लड़की का कुकिंग से क्या पूछे? इंटरव्यू हैव नो इंटरेस्ट कि तुम क्या खाना बनाती है या बनाती, क्या पसंद है तुम्हें खाने में। ये सब इंटरव्यूअर सिविल सर्वेंट के रूप में, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, एक जी सिविल सर, सर्वेंट का काम कुकिंग थोड़ा ही है, जी सर, तो एडमिनिस्ट्रेशन करना है ना। जी सर, कुकिंग हॉबी दे देना है बहुत ईमानदार तो ठीक है, बहुत जनरस हो जाना है, लेकिन एज ए इंटरव्यूअर मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कुकिंग से मैं क्यों पूछूं इससे कोई क्वेश्चन, व्हाट इज द थिंग इन कुकिंग, ठीक है? सो आई अप्रिशिएट द ऑनेस्टी इन दैट कि मेरी कुकिंग है तो मैं कुकिंग ही बोलूंगा या बोलूंगी, लेकिन इंटरव्यूअर की माइंडसेट तो समझो ना, कुकिंग से क्यों पूछेगा कुछ, क्या ऐसी बात है कुकिंग में? अनलेस कि वो बहुत फूडी हो, बहुत उसको खाना पसंद हो, तो नहीं पूछेगा कोई क्वेश्चन। कुकिंग से बहुत अच्छे मूड में इंटरव्यूअर होते हैं तभी कुछ मजाक में कुछ पूछ सकते हैं, सीरियस मूड में कुकिंग से ये सब बताओ ना, नई जगह जाना, कहीं पे वो घूमना पसंद है तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ 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 घूमे हो, अभी क्या पसंद है तुमको, लोगों से मिलना आपको पसंद होना चाहिए, मतलब नहीं है फिर भी ये सब अगर बनावटी बनाना है तो ये सब बना लो। जी सर, तो घूमना का कम से कम 10 डेस्टिनेशन याद रखना कि रिसेंट में कहाँ गए हो और किस टाइप की चीजें आपको घूमने जहाँ जाते हैं वो पसंद है और वो क्यों पसंद है। ये चीज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पसंद है, या जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनते हैं वो पसंद है, या किसी जगह के लोगों की जो जनरल कॉमन लोग के जो पॉइंट्स हैं वो देखना पसंद है, या नई बिल्डिंग्स देखना पसंद है, या सीनरी प्राकृतिक चीजें पसंद, इन्वायरमेंट का कोई इशू पसंद है, जहां जाते हो तो वो क्या पसंद है, उससे आपका पर्सनालिटी का आइडिया उनको लग जाएगा कि आप किस तरह के आदमी हैं। हॉबी से आदमी की पहचान होती है कि वो किस तरह का आदमी है, क्या क्या लाइन ऑफ थिंकिंग है, इसलिए हॉबी से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन वो तभी पूछेंगे जब इस तरह की हॉबी होगी जिससे क्वेश्चन बनता है एज एडमिनिस्ट्रेटर। जी सर, म्यूजिक ना हो तो नहीं बोलना, उससे भी क्वेश्चन अब बहुत कम बनता है, किसी को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता इसमें, ठीक है? जी सर, जी सर, वो रिलेट कर लेना थोड़ा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एज ए एडमिन ऑफिसर ये मेरी हॉबी किस तरह से थोड़ी मदद करेगी।
बच्चों को पढ़ाना, बच्चों से बातें करना, ये सब अच्छा हॉबी है। लेकिन सर। गाने सुनना, कुकिंग करना, ये सब से क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर जी लगता है कि ये नॉन जनरल टाइप का आदमी है, कुछ विशेष नहीं इसमें। ठीक है, विशेष बनो, सर। जनरल। हाँ, और कोई क्वेश्चन? एंड करें? यस सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, वी विल Thank- मीट अगेन। थोड़ी तैयारी करो जिस लाइन पे आज बताया, उसके बाद फिर कभी टाइम रहता है तो उस अनुसार मिलते हैं। ठीक, बाय, बेस्ट थैंक यू विशेस। सर।